हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज जो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर प्लाजो पेंट, जिसके लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया हुआ है जो है 2 मीटर, और उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है वो भी है 2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे मैंने 4/4 में रखा हुआ है। अब यहाँ से हम लेंथ को मार्क करेंगे, तो लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 37 इंचज़। तो 37 इंचज़ पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे लूँगी हम वेस्ट पार्ट। तो वेस्ट पार्ट आपका जो भी हो उसे आपको डिवाइड बाई 4 करके उसमें आपको 2 इंचेस ऐड कर लेना है। मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे क्रॉच लेंथ। क्रॉच लेंथ में लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस। तो 11 इंचेस तक हमें, सॉरी 12 इंचेस, तो 12 इंचेस तक हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। उसके बाद यहाँ पे लेना है हमें जो हमारा हिप्स का पार्ट। तो यहाँ से हम 2.5 इंचेस जितना एक्स्ट्रा लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे आपको हल्की सी गोलाई ड्रॉ करनी है। तो राउंड शेप मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है और इस लाइन को आपको नीचे तक स्ट्रेट एक्सटेंड करना है। तो इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो इस तरह का पार्ट हमने कट कर लिया है। ये हमारा बेस का फैब्रिक है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे भी मैंने उसकी मदद से एज इट इज़ कट कर लिया है। तो हमारे पास मेन फैब्रिक के भी इस तरह से 2 पीस है। अब जो हमारा बेस का फैब्रिक है वो मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। उसके ऊपर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हम रखेंगे। और हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे। और यहाँ पे आपको क्रॉच लेंथ में सिलाई कर लेना है और दोनों पार्ट्स को हमें जॉइन करना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको दूसरा पार्ट इस तरह से उल्टा रख लेना है और हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला के ये जो हमारी पूरी क्रॉच एरिया है उसमें हम सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे आपको क्रॉच एरिया में सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने जो हमारा आसन का एरिया है उसमें हमने सिलाई कर ली है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। सेंटर से हमें इस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह से आएगा हमारा पार्ट। अब यहाँ पे आपको यहाँ से हम इसे फोल्ड करेंगे। सेंटर से हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैं 5 इंचेस पे इस तरह से मार्क करूँगी और इस तरफ भी आपको 5 इंचेस पे इस तरह से मार्क करना है। तो यहाँ पे मैंने 5 इंचेस पे मार्क कर लिया है। ये सब सिर्फ हमें फ्रंट के पार्ट में करना है। यहाँ से मैं जो हमने मार्किंग लगाई थी वहाँ से हम 7 इंचेस डाउन पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और लाइन को हमें ड्रॉ कर लेना है। यहाँ तक हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। सर यहाँ से मैं लेंथ लूँगी 9 इंचेस। तो 9 इंचेस तक हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भी हम 9 इंचेस पे मार्क कर लेंगे और इस तरह से लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके आपको ½ इंच के डिफरेंस पे हमें वी शेप में सिलाई करनी है। तो ऊपर से नीचे तक हम वी शेप में सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब सेंटर से हम और जो हमने सिलाई की थी वहाँ से हम इस तरह से अप्रोक्स 3.5 इंचेस पे हम मार्क करेंगे और यहाँ से भी हम 3.5 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। और इस लाइन को आपको नीचे तक ड्रॉ कर लेना है।
उसी तरह से यहाँ से भी हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से आपको इसे कट कर लेना है। जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसमें हमें कटिंग करनी है। तो जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसके साथ ही हम दोनों को कट करेंगे। तो यहाँ से हम जो हमारे 2 इंचज़ का हम इलास्टिक रखने वाले हैं उस पार्ट को हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो ये है अप्रॉक्स 3.5 इंचज़। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको बस सिलाई कर लेना है और इसी तरह से जो हमने यहाँ पे आपको 3.5 इंचज़ पे मार्क कर लेना है और 3.5 इंचज़ के बाद का पार्ट हम इस तरह से फोल्ड करके आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप सिलाई सीधा लगा सकते हैं और इतना सा पार्ट आपको कट करना होगा। तो 3.5 इंचज़ तक ही हम कट करेंगे। उसके बाद का पार्ट हमने इस तरह से सिलाई कर लिया है और इस तरह से हम सिलाई करने के बाद जो हमारा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे, यानी कि 3.5 इंचज़ तक का। और यहाँ पे भी आपको इसी तरह से कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद इस पार्ट को हमें फोल्ड करना है। तो इस तरह से पहले सिंगल फोल्ड, उसके बाद इसे वापस हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से आपको बेल्ट को तैयार करना है। तो फोल्ड करके हम आपको यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है और जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली इस तरह का आपको फोल्डिंग करनी है, फोल्ड करके आपको सिलाई करना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। इलास्टिक हम जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उतनी ही रखेंगे। तो उतनी जो हमारी लेंथ है उसी लेंथ का हमने इलास्टिक कट कर लिया है जिसे हम बैक साइड में लगाएंगे। तो इलास्टिक हमें सिर्फ बैक साइड में लगानी है। तो एक एंड से दूसरे एंड तक हम इलास्टिक को पास कर लेंगे। एक एंड से दूसरे एंड तक मैंने इलास्टिक को इस तरह से पास कर लिया है। अब दोनों एंड पे हम इलास्टिक को यहाँ पे लॉक कर लेंगे। यहाँ पे आपको सिलाई करके लॉक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लॉक कर लिया है। अब दोनों पार्ट को हम इस तरह से अच्छे से मिला के यहाँ पे जो हमारा हिस्सा ओपन है यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से हमारा पार्ट तैयार है। अब हम इसे नीचे से सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे और ये जो हमारा पूरा वी शेप बन रहा है उसमें हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हम नीचे के बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली इसे आपको बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। तो इस तरह से बॉर्डर को इस तरह से डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर प्लाजो पैंट बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर प्लाजो पैंट और इसके साथ मैंने इस कुर्ती को पेयर किया हुआ है।
इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप इसे ज़रूर चेक करें। गाइस अगर आपको मेरा डिज़ाइन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप ज़रूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।